जैसा कि नाम से ही पता पड़ेगा बच्चों, ये डायूरेसिस का एंटी है, तो ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। ह्यूमन या मैमल्स कंसंट्रेट यूरिन पास कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ काउंटर करंट प्रिंसिपल। कार्डियक साइकिल में जॉइंट डायस्टोल हो सकता है बट कभी भी जॉइंट सिस्टोल नहीं हो सकता। कन्वीनियंट आर्टरी से अपन ब्लड को निकालेंगे, ब्लड क्लोट ना हो जाए, इसलिए अपन ने उसमें ऐड किया है हिपेरिन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सनी मेवाड़ा। इस T20 सीरीज में बच्चों आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो चलिए बच्चों, इन 20 क्वेश्चंस के थ्रू अपन इन सारे चैप्टर्स को फास्ट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। इन क्वेश्चन स्टैंडर्ड ECG डायग्राम द T वेव रिप्रेजेंट्स। जैसा कि बच्चों अपन ने पढ़ा है, ECG में P वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRX कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन एंड T वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। एग्जामिनर ने यहाँ T वेव के लिए पूछा है तो अपना आंसर होगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। चेक करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं आंसर 1। हिंदी में भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं बच्चों आपके लिए, जो आपको मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चंस में पढ़ते हैं बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। चलिए पहले पता करते हैं कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 500 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, IRV जिसे अपन बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होगा 3000 ml, वाइटल कैपेसिटी 4500 ml। ध्यान दें बच्चों, दोबारा से क्वेश्चन को देखें। डिक्रीजिंग पूछा है तो सबसे बड़ा वाला पहले होना चाहिए। इन सब में सबसे बड़ा है वाइटल कैपेसिटी, जो D से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो D से वाइटल कैपेसिटी जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों अपन। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स एक्टिवली। नहीं बच्चों, अपन ने पढ़ा है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पैसिवली, तो यहाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए बच्चों, स्टेटमेंट सेकंड को रीड करते हैं। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर लूप ऑफ हेनले में। नहीं बच्चों, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन DCT, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट है। आंसर पिक करते हैं। यहाँ पे आंसर होगा बच्चों बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो यहाँ पे अपना आंसर होगा आंसर 3। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। AR वाला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करना है। पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यस बच्चों, AB इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसमें एंटीजन A प्रेजेंट है, एंटीजन B भी प्रेजेंट है, बट एंटीबॉडी A एंड B बोथ आर एब्सेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। रीजन पढ़ते हैं बच्चों। पर्सन विद O ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। यस, स्टेटमेंट ये भी सही है बच्चों, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अपन ढूंढते हैं बच्चों। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन है क्या बच्चों, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अपना यहाँ पे आंसर होगा बोथ आर करेक्ट बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे आंसर होगा बच्चों सेकंड। चेक करते हैं अपन, तो इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों। मेज द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। पहले मेज करते हैं बच्चों। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ADH? ADH का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जैसा कि नाम से ही पता पड़ेगा बच्चों, ये डायूरेसिस का एंटी है, तो ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। रेनिन,
रेनिन के लिए बच्चों अपन ने फंक्शन पढ़ा हुआ है, इट कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। नेक्स्ट ANF एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर, रास का अपोजिट है, एक्ट एज ए वैसोडाइलेटर, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। एंड द लास्ट एल्डोस्टेरोन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वाटर को एंड सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा DCT से, तो इसका करेक्ट मैच होगा। तो बच्चों चेक करते हैं आंसर, A के साथ 3, A के साथ 3, B के साथ यहाँ पे बच्चों फर्स्ट, B के साथ फर्स्ट, ANF के साथ सेकंड, तो C के साथ सेकंड, एंड एल्डोस्टेरोन के साथ 4, तो यहाँ जो गिवन आंसर होगा बच्चों वो होगा फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन, बच्चों पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अभी भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन। बच्चों एनसीईआरटी में भी अपन ने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, ये डेफिनेशन एनसीईआरटी ने वाइटल कैपेसिटी के लिए लिखी है, तो अपन को यहाँ ढूंढना है वाइटल कैपेसिटी। TLC आंसर नहीं होगा, FRC नहीं होगा, आंसर होगा वाइटल कैपेसिटी। सो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। इफ ADH लेवल ऑफ ब्लड इज लो, ADH का फंक्शन है बच्चों वाटर को रीएब्जॉर्ब करना, बट यहाँ एग्जामिनर ने बोला है यदि ये लो हुआ है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, वाटर पास होने लगेगा और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज। तो बच्चों यहाँ पे अपना आंसर होगा फर्स्ट। चेक करते हैं बच्चों इसका आंसर, तो आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, ध्यान से दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं बच्चों। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल और एल्विलाई लेवल, तो हमेशा O2 टिश्यू लेवल पर डिलीवर करनी है। नॉर्मल कंडीशन के लिए बच्चों नॉर्मल कंडीशन लिखा है तो 100 ml से ये डिलीवर होती है 5 ml, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड रीड करते हैं बच्चों। एट द टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बच्चों अपन जानते हैं टिश्यू लेवल पे O2 कम है एंड CO2 ज़्यादा है। यहाँ एग्जामिनर ने लिखा है टिश्यू लेवल पे O2 का पार्शियल प्रेशर हाई है, ऐसा होता है क्या बच्चों? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो वी कैन से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों AR वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको रीड करना है। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन, यस एनसीईआरटी की लाइन है ह्यूमन कैन प्रोड्यूस 4 टाइम्स हाइपरटोनिक यूरिन। तो बच्चों कंसंट्रेटेड यूरिन है और इसका रीजन ढूंढते हैं बिकॉज द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा एंड काउंटर करंट help in maintaining the increasing concentration towards the intermedullary interstitium। यस बच्चों ह्यूमन या मैमल्स कंसंट्रेट यूरिन पास कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ काउंटर करंट प्रिंसिपल। तो अपने कोटा क्लासरूम में पढ़ा हुआ भी है, ए भी सही है, आर भी सही है एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो बच्चों इसका आंसर होगा, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। मेज द कॉलम, बच्चों 2 कॉलम दिए हैं, मेज करने की कोशिश करते हैं। आइए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एनसीईआरटी ने लिखा है कंजक्शन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम इट। तो एनसीईआरटी ने लाइन हार्ट फेलियर के लिए लिखी है, तो ये सिम्टम है कंजक्शन ऑफ द लंग्स। वेरी गुड। हार्ट अटैक, जब हार्ट पे अटैक हुआ बच्चों तो हार्ट की मसल्स ने काम करना बंद किया, सो वी कैन से सडनली डैमेज ऑफ कार्डियक मसल्स ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। एनसीईआरटी की लाइन है कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट की बीट बंद हो जाए बच्चों, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, दिस इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। फोर्थ पे लिखा है बच्चों एंजाइना,
आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है एक्यूट चेस्ट पेन, यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों एक्यूट, जबकि एनसीईआरटी ने एम्फाइसीमा में लिखा है क्रॉनिक। तो ध्यान देना बच्चों, एंजाइना के साथ एक्यूट चेस्ट पेन हुआ है, ध्यान रहेगा बच्चों। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ए के साथ 3, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ 4, डी के साथ सेकंड, तो यहाँ अपना आंसर होगा, आंसर विल बी 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बच्चों आपने पोर्टल सिस्टम या पोर्ट शब्द जरूर से सुना होगा। जैसे कि अपन ने कहा कि अपन ने अपनी सिम को पोर्ट कर लिया, कहीं से कहीं और अपन चले गए, तो बच्चों वेंस को हमेशा टूवर्ड्स द हार्ट जाना था, बट कुछ वेंस ऐसी हैं जो किसी और ऑर्गन्स की तरफ चले गए, तो आपने उसे पढ़ा हुआ है पोर्टल वेन। नाम में ही लिखा है बच्चों हिपैटिक, तो ये लीवर की तरफ आई हैं, बट ध्यान देने वाली बात है ये हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर के पास कहाँ से आ रही है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो याद रखना इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल वेन टुवर्ड्स द लीवर आ रही है। और अपन ये भी जानते हैं कि इसमें ब्लड ऑक्सी होगा या डीऑक्सी होगा। वेरी गुड बच्चों, इसमें ब्लड होगा डीऑक्सीजिनेटेड, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, आंसर विल बी सेकेंड। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट, हार्ट में जब सिस्टोल हुआ, बच्चों पढ़ा हुआ है कार्डियक साइकिल में जॉइंट डायस्टोल हो सकता है, बट कभी भी जॉइंट सिस्टोल नहीं हो सकता। कभी भी एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो, ये लाइन गलत होगी। सिर्फ वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा बच्चों। तो कहना है एट्रिया में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन सेपरेटली पहले एट्रिया में सिस्टोल होगा, देन वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा। कभी भी जॉइंट सिस्टोल पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड बच्चों, तो इसका आंसर होगा 3। इसका अपन ने सॉल्यूशन भी है बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। द पॉइंट्स ए एंड बी इन द डायग्राम। बच्चों ये डायग्राम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के लिए। यहाँ पे जो O2 का पार्शियल प्रेशर है वो बच्चों अपन ने चेक किया, तो वो बी पॉइंट पे ज़्यादा है, और वी कैन से यहाँ पे होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पॉइंट नीचे की तरफ है जैसे कि ए, वहाँ प्रेजेंट होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अपन को चेक करना है कहाँ कौन सा ब्लड प्रेजेंट है। सिस्टेमिक वेन के अंदर डीऑक्सी ब्लड होगा जो कि ए पॉइंट है, एंड पल्मोनरी वेन, बच्चों ये वेन है बट ये पल्मोनरी वेन है, तो इसमें ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड वाला पॉइंट ऊपर होगा, बी वाला पॉइंट पल्मोनरी वेन होगा, एंड ए वाला पॉइंट होगा सिस्टेमिक वेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर फर्स्ट। याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस प्रोसेस, डायलिसिस प्रोसेस बच्चों आर्टिफिशियल किडनी, जब पेशेंट की किडनी काम ना करे तो यूरिया को रिमूव करने के लिए अपन ने ब्लड को पास किया है, ब्लड को पास करना है, निकालना है आर्टरी से, एक कन्वीनियंट आर्टरी से अपन ब्लड को निकालेंगे, ब्लड क्लोट ना हो जाए, इसलिए अपन ने उसमें ऐड किया है हिपेरिन। तो सबसे पहले अपन को ब्लड को निकालना है आर्टरी से, ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी, और उसमें क्या मिला देना है एंटीकोगुलेंट जैसे कि हिपेरिन। फिर उस ब्लड को अपन पास करते हैं बच्चों एक यूनिट से, डायलिसिस यूनिट। इसमें जो फ्लूइड है वो कहलाता है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड की कंपोजिशन ब्लड के प्लाज्मा की तरह है एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। तो बच्चों डायलिसिस फ्लूइड से पास किया, ये इसका सेकंड पार्ट है। देन बच्चों वहाँ से यूरिया रिमूव होने लगा है। जब यूरिया रिमूव होने लगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव होने लगे, ये इसकी नेक्स्ट स्टेप है। और जब यूरिया को रिमूव कर चुके हैं तो उस ब्लड को अपन एंटर कराएंगे विद द हेल्प ऑफ
वेन्स के थ्रू अपन उसको पास करने लगेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो सीक्वेंस बना है उसमें सबसे पहले अपन ने देखा कि सबसे पहले स्टेटमेंट 1 होगा, फिर उसके बाद 3rd होगा, उसके बाद 2nd होगा एंड देन होगा 4। तो जो सीक्वेंस बना है वो ऑप्शन में गिवन है, तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। मैच द कॉलम 1 एंड 2। बच्चों यहाँ बहुत सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन सारे मैच करते हैं। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2000 to 2100, 200, 300 अप टू। देन बच्चों वाइटल कैपेसिटी में TV प्लस IRV प्लस ERV इन सबको ऐड किया तो आंसर होगा 4000 to 4600 ml। टोटल लंग की कैपेसिटी ये मैक्सिमम होगी बच्चों, तो ये होगी अप्रोक्स 6 लीटर और वी कैन से 5000 to 5800 ml। तो बच्चों अपन ने मैच किए हैं, तो इस बिहाफ पे जो अपना आंसर आएगा और वो है 2nd। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यदि अपन टीवी को 500 या C से मैच करें तो फर्स्ट को यदि अपन ने C से मैच किया है तो यहाँ पहले में E मैच है, ये आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट में A है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट में B है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो प्रीवियस पैटर्न को यदि अपन देखें नीट में तो कुछ मैच द कॉलम्स ऐसे हैं बच्चों कि यदि अपन ने एक भी मैच किया तो अपना आंसर आ सकता है। वो चीज़ भी अपन यहाँ इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद द एक्सक्रीटरी ऑर्गन रिलेटेड टू देम। बच्चों अपन ने बहुत सारे एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़े हुए हैं। अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चों नेफ्रिडिया। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। प्राण जिसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एंटेनली ग्लैंड्स, जिन्हें एनसीईआरटी ने ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से भी लिखा है। एंड एम्फिऑक्सिस के लिए होगा प्रोटोनेफ्रिडिया। तो बच्चों जब अपन ने इसको मैच किया तो अपना आंसर आया है फर्स्ट अर्थवॉर्म नेफ्रिडिया। फर्स्ट के साथ ए अपन यहाँ पे भी सिर्फ एक ऑप्शन के बिहाफ पे अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए प्लीज़ ऑप्शंस पे भी अच्छे से वर्क करें, याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, जो हमेशा ब्लड ने किया, चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो। O2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ने 3% डिजॉल्व फ्रॉम विथ प्लाज्मा एंड 97% ऑफ O2 कैरी बाय RBC। जबकि CO2 के लिए बच्चों आपने ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप से पढ़ा है। 7% CO2 डिजॉल्व विथ प्लाज्मा, 70% और मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट एंड रिमेनिंग CO2 20 से 25% CO2 कैरीड बाय RBC। तो RBC के लिए बच्चों चेक करते हैं। 97% O2 को RBC ने कैरी किया, यस। 20 से 25% CO2 को RBC ने कैरी किया, यस। तो बच्चों पहले ही ऑप्शन में अपन को अपना आंसर मिल जाता है, बट अपन फिर भी रीड करते हैं आगे के स्टेटमेंट्स, ऑप्शंस। 70% CO2 गलत हो गया बच्चों, 97% CO2 गलत हो गया बच्चों, एंड 97% CO2 अगेन ये गलत हो गया। तो यहाँ अपन को अपना आंसर मिला ऑप्शन फर्स्ट। बच्चों हिंदी में भी क्वेश्चंस आपके पास दे दिए जाएंगे, तो प्लीज़ लैंग्वेज को लेकर कोई इशू नहीं है, सिर्फ अपन को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम है, जैसा कि आपको कोटा क्लासरूम में बताया भी गया होगा। जो एरोज अंदर की तरफ जा रहे हैं नेफ्रॉन में वो ट्यूबुलर सीक्रीशन के लिए हैं, और जो एरोज आउटवर्ड हैं वो बच्चों रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन को। तो सबसे पहले ए रीएब्जॉर्प्शन, और ये बच्चों रीएब्जॉर्प्शन अपन को देखना है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले सॉल्ट के लिए परमिएबल है। बी एरो कलेक्टिंग डक्ट से आया है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन हुआ। सी में ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, ये इनवर्ड है, ये ट्यूबुलर सीक्रेशन के लिए है, तो ट्यूबुलर सीक्रेशन H+ का भी हो सकता है।
के प्लस का भी हो सकता है। डी एरो बच्चों अगेन रीएब्जॉर्प्शन के लिए है, तो ये होगा बाइकार्बोनेट के लिए। चलिए बच्चों चेक करते हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन SCO3 हो सकता है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन A NaCl हो सकता है, यस। B यूरिया हो सकता है, यस। C H+ एंड K+, कुछ भी हो सकता है, क्या दिया है K+, अभी तक ये सही है। एंड D बाइकार्बोनेट हो सकता है, यस। बाकी भी चेक करते हैं बच्चों। A NaCl हो सकता है, यस। B यूरिया हो सकता है, यस। बट C सीक्रेशन के लिए है बच्चों, एरो अंदर की तरफ है, तो C SCO3 नहीं हो सकता, इसलिए ये रॉन्ग हुआ है। A H2O नहीं हो सकता। इस बिहाफ पे बच्चों अपन ने आंसर को पिक किया, तो यहाँ पे अपना आंसर होगा सेकंड। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नॉर्मल कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड। चेक करते हैं बच्चों। 60 सेकेंड्स में 72 साइकिल्स अपने कंप्लीट होते हैं, तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होगा, यस। स्टेटमेंट करेक्ट है। ईच वेंट्रिकल पंप्स अप्रोक्स 70 ml ऑफ ब्लड। यस बच्चों, एनसीईआरटी ने इसी को नाम दिया है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्टेटमेंट ये भी करेक्ट होगा। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल फर्स्ट हर्ट साउंड डब। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट हर्ट साउंड लब है, ना कि डब। फर्स्ट हर्ट साउंड ओपनिंग ऑफ, बच्चों अपन ने क्लासरूम में पढ़ा है, जो साउंड है लब एंड डब वो क्लोजिंग की है, ओपनिंग की नहीं है। तो बच्चों स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, 3 एंड 4 इनकरेक्ट हैं। एग्जामिनर ने अपन से करेक्ट के लिए पूछा है, तो यहाँ अपना आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है अपने इस सीरीज का आज का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है बच्चों। ब्लड इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू। नो बच्चों, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। प्लाज्मा इज ए रेड कलर। नो बच्चों, एनसीईआरटी ने लिखा है प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर विस्कस फ्लूइड। स्ट्रो कलर लिखा है, रेड कलर ब्लड का है, प्लाज्मा का नहीं, और ब्लड का रेड कलर आरबीसी की वजह से है। प्लाज्मा में बच्चों 55% वाटर होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें वाटर होगा 90 से 92%, तो स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट होगा। डी स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों। फैक्टर्स फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इज इन एन एक्टिव फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों यहाँ अपना आंसर ओनली डी करेक्ट, पर ध्यान ये देना है एग्जामिनर ने यहाँ करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा है, तो प्लीज़ ऐसे सवालों में ध्यान रखें कि एग्जामिनर ने इनकरेक्ट पूछा है। कई बच्चे स्टेटमेंट्स को पढ़ते समय ये भूल जाते हैं, ये भूल गए कई बच्चे कि इनकरेक्ट है या करेक्ट। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो भी एग्जामिनर ने वर्ड यूज़ में लिया है उसे अंडरलाइन करें, उसे सर्कल करें, देन उसके बाद आंसर लगाएं। तो यहाँ अपना आंसर होगा आंसर फर्स्ट ABC। इनकरेक्ट है, यहाँ एग्जामिनर ने इनकरेक्ट ही पूछा था। होपफुली बच्चों आपने पूरे एपिसोड को बहुत ध्यान से सुना होगा। इनसे आपके नीट में मार्क्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगे। आगे भी आपको ये सीरीज़ बाकी चैप्टर्स मिलते रहेंगे बच्चों। विजयी भव।